क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा? जब हालात आपके खिलाफ हो, जब अपने भी समझ ना पाए, जब मेहनत के बाद भी नतीजा ना मिले, तब इंसान क्या पकड़कर खड़ा रहता है? पैसा, लोग या उम्मीद? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर उसे मिला दादी माँ का एक संदेश, एक ऐसा संदेश जिसने उसकी टूटी हुई दुनिया को फिर से खड़ा कर दिया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उम्मीद और विश्वास की विरासत है। अगर आप जिंदगी में कभी टूटी हैं तो ये कहानी आपके लिए है। कहानी के अंत तक बने रहें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से आप दिखाई देती है। ना रास्ता साफ, ना मंजिल दिखती है, बस एक सवाल, अब क्या होगा? हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर टूटते हैं। कभी सपनों से, कभी अपनों से, कभी हालातों से। लेकिन एक चीज है जो इंसान को पूरी तरह गिरने नहीं देती, वो है उम्मीद। और उम्मीद को ताकत देता है विश्वास। आज की कहानी सिर्फ एक ऐसे लड़के की नहीं है, ये कहानी है उस आवाज की जो तब सुनाई देती है जब दुनिया चुप हो जाती है। ये कहानी है दादी माँ की और उनके उस संदेश की जिसने एक हार चुके इंसान को फिर से खड़ा कर दिया। अगर आप कभी थके हैं, हारे हैं या खुद पर शक किया है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी भगवान सीधे जवाब नहीं देते, वो किसी दादी के शब्दों में हमें रास्ता दिखाते हैं। आर्यन एक साधारण परिवार का असाधारण सपने देखने वाला लड़का था। बचपन से सुनता आया था, बेटा कुछ बड़ा करना। उसने पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की, शहर आया, कॉर्पोरेट नौकरी मिली, अच्छी सैलरी मिली, एसी ऑफिस मिला। लेकिन दिल में एक सपना था अपना कुछ बनाने का। उसने रिस्क लिया, नौकरी छोड़ी। लोगों ने कहा पागल हो गया है क्या, लेकिन उसके अंदर आग थी। पहले 6 महीने सब अच्छा चला, फिर अचानक मार्केट गिर गई, इन्वेस्टर्स पीछे हट गए, दोस्त जो पार्टनर थे धीरे धीरे अलग होने लगे। एक दिन ऑफिस खाली था, कुर्सियां थी, टेबल थी, लेकिन टीम नहीं थी। आर्यन अकेला बैठा था, कंप्यूटर स्क्रीन पर पेमेंट फेल्ड लिखा था। उसे लगा उसने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उसने खुद को खो दिया। रात को वो छत पर गया, आसमान काला था। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं सच में लायक नहीं हूँ? उस रात उसने किसी को फोन नहीं किया, बस चुपचाप रोया। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दर्द आंसू नहीं, खामोशी देती है। कुछ दिनों बाद वह गांव चले गया, शहर की आवाजों से दूर। गांव में सब वैसा ही था, मिट्टी की खुशबू, नीम का पेड़। दादी माँ आंगन में चूल्हे के पास बैठी थी। उन्होंने आर्यन को देखा, चेहरा पढ़ लिया। आ गया बेटा, बस इतना पूछा। आर्यन चुप रहा। रात को खाना खाते वक्त उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, दादी मैं हार गया। दादी ने रोटी तोड़ते हुए कहा, हार गया किससे? हालातों से। दादी हंसने लगी। हालात तो मौसम की तरह होते हैं बेटा, आज बारिश कल धूप। फिर उन्होंने खेत की तरफ इशारा किया कि जब किसान बीज डालता है तो क्या अगले दिन फसल उग जाती है? नहीं, तो क्या वो बीज को खोया हुआ मान लेता है? आर्यन चुप हो गया। दादी ने कहा, बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहता है, उसे लगता है वो दब गया है, लेकिन सच में वो मजबूत हो रहा होता है। तू अभी मिट्टी के नीचे है बेटा, खत्म नहीं हुआ। उनके शब्द धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगे। गांव में रहते हुए आर्यन सुबह जल्दी उठता, दादी के साथ खेत जाता,
एक दिन उसने पूछा, दादी अगर फिर से असफल हो गया तो? दादी ने पानी भरते हुए कहा, तो फिर से कोशिश करना। लेकिन डर लगता है दादी। दादी ने उसकी आंखों में देखा। डर इसलिए लगता है क्योंकि तू खुद पर पूरा विश्वास नहीं करता। उम्मीद भगवान देता है, लेकिन विश्वास खुद कमाना पड़ता है, दादी ने कहा। उन्होंने अपनी पुरानी कहानी सुनाई, कैसे दादाजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले परिवार संभाला। मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं हार गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तू खुद भी अपने आप से पूछ, अगर तू हार गया तो तेरे सपनों का क्या होगा? उस रात आर्यन पहली बार सोते समय टूटा नहीं था। वो सोच रहा था, शायद हार अंत नहीं है, शायद ये परीक्षा है। कुछ महीनों बाद आर्यन ने शहर लौटने का फैसला किया। इस बार दिल में डर कम था, साहस ज्यादा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो तुरंत गांव आ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। दादी चारपाई पर लेटी थी, लेकिन चेहरा कमजोर था, आंखों में वही चमक थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। डरता तो नहीं अब? आर्यन की आंखें भर आई। नहीं दादी, कोशिश करूंगा। दादी धीरे से बोली, याद रख, उम्मीद कभी मत छोड़ना। जब तक सांस है, संभावना है और विश्वास है, वो दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पर रखना। लोग तुझे गिरते देखेंगे, कुछ हंसेंगे भी, लेकिन तू अपने अंदर की आवाज सुनना। अगर अंदर से आवाज आए फिर कोशिश करना, तो समझ लेना भगवान तेरे साथ है। उनकी उंगलियां ढीली होने लगी। आखिरी शब्द थे, मुझे तुझ पर विश्वास है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। दादी के जाने के बाद गांव का आंगन खाली लगने लगा, लेकिन इस बार आर्यन अंदर से खाली नहीं था। उसके अंदर एक वाक्य गूंज रहा था, मुझे तुझ पर विश्वास है। शहर लौटते समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोच रहा था, अगर दादी को मुझ पर विश्वास था तो मुझे खुद पर क्यों नहीं है? शहर वही था, भीड़ वही थी, लेकिन आर्यन बदल चुका था। इस बार उसने बड़े सपनों की जगह छोटी शुरुआत चुनी। एक छोटा ऑफिस, सिर्फ 2 लोग, कम बजट। पहले महीने कोई बड़ा क्लाइंट नहीं मिला। दूसरे महीने एक डील आखिरी समय पर टूट गई। पुराना डर फिर से जागा, शायद लोग सही कहते थे। लेकिन उसी रात उसने दादी को तस्वीर के सामने बैठकर कहा, मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। उसने अगले दिन फिर कोशिश की। एक छोटा सा क्लाइंट मिला, फिर दूसरा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। उसे समझ आया, विश्वास का मतलब डर का खत्म होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। 1 साल बाद जब सब कुछ पटरी पर आने लगा था, अचानक एक बड़ा झटका लगा। मुख्य क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। पैसा फिर से अटक गया। टीम के लोग घबराने लगे। एक मीटिंग में सबकी नजरें आर्यन पर थी। अब क्या करेंगे? कुछ पल के लिए वो चुप रहा। अंदर से डर फिर उठा, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। टीम में से एक बोला, सर अगर फिर असफल हुए तो? आर्यन मुस्कुराया, तो फिर कैसे सीखेंगे? फिर नया सीख लेंगे। उस रात वो ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश थी। उसे दादी की एक बात याद आई, सबसे अंधेरी रात सुबह से ठीक पहले होती है। उसने हार नहीं मानी, नई रणनीति बनाई, पुराने क्लाइंट से बात की, खुद मार्केटिंग की। धीरे धीरे एक नया मौका मिला। छोटा था लेकिन सच्चा था, और उसी से नई शुरुआत हुई। सालों बाद आर्यन का काम स्थिर हो चुका था। वो बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं बना, लेकिन संतुष्ट था।
एक दिन उसे एक कॉलेज से बुलावा आया। सर आकर स्टूडेंट से बात कीजिए। स्टेज पर खड़े होकर उसने भीड़ को देखा। उसे अपना पुराना चेहरा दिखा, डरा हुआ लेकिन सपनों से भरा हुआ। उसने कहा, मैं यहाँ सफलता की कहानी सुनाने नहीं आया, मैं यहाँ असफलताओं की कहानी सुनाने आया हूँ। मैं कई बार गिरा लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वह थी उम्मीद। और एक चीज सीखी, खुद पर विश्वास। उसने अपनी जेब से दादी की पुरानी तस्वीर निकाली। अगर उस दिन इनकी बात नहीं मानता तो आज यहाँ नहीं होता। भीड़ शांत थी, कुछ छात्रों की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने अंत में कहा, अगर आज आप किसी अंधेरे के दौर में हैं तो ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया। शायद भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। उस रात घर लौटकर उसने आसमान की ओर देखा। हल्की हवा चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, दादी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और शायद कहीं किसी अनदेखी दुनिया में एक मुस्कान खिल उठी। दोस्तों, जिंदगी में गिरना तय है, टूटना भी तय है, लेकिन खत्म होना तय नहीं है। जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है, जब तक विश्वास है तब तक मंजिल है। अगर आज आप थके हुए हैं तो रुकिए, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि शायद आपकी सुबह बस एक रात दूर है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। कोई रास्ता साफ नहीं दिखता, कोई हाथ थामने वाला नजर नहीं आता, और अंदर से आवाज आती है, बस अब नहीं। लेकिन सच क्या है, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। हर रात सुबह को जन्म देती है, हर गिरना एक नई ताकत की शुरुआत होता है। अगर आज आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर हालात आपके खिलाफ हैं, अगर लोग आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो एक बात याद रखिए, दुनिया आप पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन आप खुद पर विश्वास मत खोइए। उम्मीद छोटी सी चिंगारी है, लेकिन वही सबसे बड़ा उजाला बनती है। शायद आज आप लोग टूटे हुए हैं, लेकिन शायद भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। शायद आज सब बंद हो रहा है, लेकिन शायद एक नया दरवाजा खुलने वाला है। आज की इस वीडियो के बाद बस एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए कि मैं हार मान सकता हूँ, थक सकता हूँ, रो सकता हूँ, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में ज़रा सी भी ताकत भरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक कहानी, एक शब्द, एक याद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक उम्मीद जिंदा रखिए, विश्वास मजबूत कीजिए और खुद पर भरोसा करना कभी मत छोड़िए। धन्यवाद साथियों।